स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर। पहले ही हम लोगों ने बोला है कि यह जो है क्या है, कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में है। अर्थ का स्ट्रक्चर कॉन्सेंट्रिक लेयर में, वो कौन सी कॉन्सेंट्रिक लेयर है बना लीजिए। सबसे ऊपर जो है क्रस्ट है, पतली सी एक क्रस्ट है, ऐसे बना लीजिए। ये सबसे ऊपर की लेयर क्या है आपकी, क्रस्ट है। इसके बाद जो है आपका मेंटल है, यह वाला पोर्शन जो है मेंटल है। मेंटल में भी जो है आपका अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ये दो डिवीजन होगा। और यह वाला भाग जो है आपका, यह वाला भाग जो है कोर है। इसको कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा ताकि आपको या दिखाई दे। यह वाला भाग जो है आपका कोर है। ठीक, यह जो है आपका कोर है। कोर में भी जो है क्या है, आउटर कोर और इनर कोर। ठीक, यह जो है आपके अर्थ के इंटीरियर का जो है आपका स्ट्रक्चर है। इसी को जो है आप एक इस तरह से डायग्राम बना लें। एक इस तरह से डायग्राम बना लें। ठीक, यह जो है आपका, यह वाला भाग क्रस्ट है जो कि 0 से लेके 100 किलोमीटर कर लीजिए, 0 टू 100 किलोमीटर के बीच में, 0 टू 100 किलोमीटर के बीच में आपका यह जो है क्या है, क्रस्ट है। क्रस्ट के बाद जो है आपका जो है एक पोर्शन आ जाता है यहाँ तक, लगभग जो है 2900 किलोमीटर तक। यह जो है आपका आ जाता है मेंटल आ जाता है। इसके बाद जो है 50 किलोमीटर तक जो है ये आपका आउटर कोर आ जाता है। और यह जो है 6371 किलोमीटर तक यह जो है आपका इनर कोर आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग जो है एक एक को जो है देखेंगे। यह तो आप हो गया, इतनी बात हो गई क्रस्ट मेंटल कोर, यह सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अब हम लोग देखते हैं क्रस्ट के बारे में। अब हम लोग देखेंगे क्रस्ट। ठीक, क्रस्ट जो है, क्रस्ट जो है क्या है, अर्थ का सबसे आउटर मोस्ट पोर्शन है, आउटर मोस्ट पार्ट है, ये आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक, जो क्रस्ट है आपकी आउटर मोस्ट लेयर है, और क्या है, यह सॉलिड होती है। ठीक, जो देखिए आप देखेंगे क्रस्ट जो है, क्रस्ट की स्थिति देखेंगे तो आपका जैसे अभी क्या जानते हैं, कॉन्टिनेंट जानते हैं, ओशियन जानते हैं। तो जो अर्थ का जो ये है, मान लीजिए ये क्रस्ट है, ऊपरी वाली भाग है, तो ये कुछ इस तरह से जो है क्रस्ट आपकी है, मान लीजिए। ठीक, यह जो है आपकी क्रस्ट है। तो यहाँ पर क्या है, इसी पर जो है आपके माउंटेन वगैरह भी होंगे। तो जहाँ माउंटेन होगा वहाँ क्रस्ट क्या होगी, मोटी होगी। जहाँ पर ओशियन होगा वहाँ पर क्रस्ट क्या होगी, इसकी विड्थ कम होगी। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है। तो क्रस्ट जो है तो सॉलिड। अब इसी जगह पर तो पानी भी भरा है ना, इसी के ऊपर यह जो वाटर फिल हो रखा है, यह जो क्या हो जाता है, ओशियन हो जाता है। यह वाला जो भाग है जो ये क्या हो जाता है आपका, कॉन्टिनेंट हो जाता है। ठीक,
तो कुल मिला के ये जो क्रस्ट है आपकी, इस क्रस्ट की जो एक और चीज देख ली, सॉलिड होती है, इसकी जो डेंसिटी होती है, ये डेंसिटी जो है 2.82 जो है 3 के बीच में जो है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बीच में जो है वेरी करती है। अच्छा एक बताइए, अर्थ की ओवरऑल डेंसिटी कितनी है? कोई बताना चाहेगा अर्थ की ओवरऑल डेंसिटी कितनी है? जो हमारी अर्थ एज ए होल है उसकी डेंसिटी 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, इससे क्या पता चलता है कि अर्थ का ऊपरी जो क्रस्ट है इसकी डेंसिटी कम है और ओवरऑल अर्थ की डेंसिटी अधिक है, तो अर्थ का इंटीरियर की डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। जो हम लोग कहते हैं ना कि इनडायरेक्ट वे से जो है हम डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, इनके माध्यम से अर्थ के इंटीरियर के बारे में जान सकते हैं। तो इस तरह से अनुमान लगाया जाता है डेंसिटी के थ्रू। खैर, डेंसिटी इसके बीच में वेरी करती है। जो जो क्रस्ट है इसको आप जो है दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक आप कर सकते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और एक कर सकते हैं आप ओशियनिक क्रस्ट। ठीक, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जहां पर होगी, यह वाला, इसकी विड्थ क्या होगी? 70 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर तक हो सकती है। जो ओशनिक क्रस्ट होगी यह 5 टू 30 किलोमीटर के बीच में होती है। ठीक, मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो विड्थ होती है वह अधिक होती है। जो आपकी ओशनिक क्रस्ट होती है इसकी विड्थ जो है क्या होती है आपकी? कम होती है। यह जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है यह जिस मटेरियल की बनी होती है वह जो है क्या होता है, जैसे फेल्सिक मटेरियल या एसिडिक मटेरियल की बनी होती है, या एग्जाम्पल के लिए ग्रेनाइट की बनी होती हैं। ठीक, ग्रेनाइटिक मटेरियल की बनी होती हैं। कौन सी? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है आपकी होती है। और इनकी डेंसिटी जो है, इनकी डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इनकी कम होती है। ठीक, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है आपकी फेल्सिक या ग्रेनाइट मटेरियल की या एसिडिक मटेरियल की बनी होती है। इनके बारे में हम लोग जब रॉक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बस यहाँ पर ये बता सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी कम होती है, या कह सकते हैं ये हल्के पदार्थों की बनी होती हैं, जिसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। तो यहाँ पर ये जो भाग होगा ग्रेनाइटिक रॉक्स का बना होगा। जो यह ओसिडिक क्रस्ट होती है इनकी जो डेंसिटी होती है यह जो है अधिक होती है। ये जो बनी होती हैं मैफिक, मतलब ये मैफिक होती हैं। मैफिक होने का मतलब कि मैग्नीशियम और फेरस मटेरियल की ज़्यादा बनी होती हैं। तो इनकी जो है क्या होती है? डेंसिटी जो है अधिक होती है। और यह जो है इसका एग्जाम्पल बेसाल्ट होता है, यानी बेसाल्टिक होती हैं, इसीलिए इनकी डेंसिटी अधिक होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि क्रस्ट आपकी जो है दो भागों में, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट होती है। ठीक, क्लियर है इतना? यह जो क्रस्ट है, क्रस्ट आप देखेंगे यह अर्थ के ऊपर ये पतली सी लेयर में जो है चारों तरफ फैली होती है ऐसे। यह जो है इसका जो वॉल्यूम एंड मास, यह जो है लेस देन जो है 1% के आसपास होता है। मतलब एक इनका जो है वॉल्यूम, मतलब कह लीजिए कि 0.5 टू 0.9%, मास जो है लेस देन 1%, मतलब पूरे अर्थ के द्रव्यमान, मास और वॉल्यूम में इस क्रस्ट का योगदान बहुत ही नेग्लिजिबल है आपका। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मेंटल। ठीक, मेंटल को देखिए, यह मान लेते हैं हम लोग यह क्रस्ट था, क्रस्ट के नीचे यह जो है आपका मेंटल वाला पोर्शन, यह मेंटल वाला पोर्शन शुरू होता है। यानी हम इसको मान लेते हैं कि 2900 किलोमीटर है, यह आपका मेंटल शुरू होता है। कलर इसको हम लोग बदल लेते हैं, यह मान लेते हैं यहां से मेंटल शुरू होता है। ठीक, मेंटल जहां से शुरू होता है इसका जो है सबसे जो ऊपर वाला भाग है, बहुत
मतलब ये ऐसे मान लीजिए, यह इसी तरह से कलर कर लीजिएगा कुछ अलग अलग। ठीक, इसको कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं अपर मोस्ट मेंटल। ठीक, ये कह सकते हैं अपर मोस्ट अपर मोस्ट मेंटल। यह जो है आपका क्या है, यह जो है आपका सॉलिड होता है। इसके ऊपर यह क्या है आपका, इसके ऊपर क्रस्ट है, ये ऊपर वाला पोर्शन क्रस्ट है। क्रस्ट और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल, यह दोनों मिलाकर, इन दोनों चूंकि दोनों सॉलिड हैं तो दोनों आपस में जुड़े होते हैं, यह जो है लिथोस्फेयर के नाम से जाने जाते हैं। क्रस्ट जो ऊपर ओशनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थी वो, प्लस मेंटल का जो है अपर मोस्ट पार्ट, ठीक, यह दोनों जो है आपका क्रस्ट के लिथोस्फेयर के रूप में जाने जाते हैं। यह लिथोस्फेयर जो है, इसी से आप जो है जो प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जो प्लेट्स होती हैं जिनमें जो है क्या होता है, मूवमेंट होता है, वह जो है इन्हीं लिथोस्फेयर के जो है पार्ट होते हैं। तो यह यहाँ तक का पोर्शन आपका क्या है, सॉलिड है, और यह जो है लिथोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये मेंटल का ही, ये अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल है, ये मेंटल और क्रस्ट का ये दोनों मिला के लिथोस्फेयर के रूप में। इस इस सॉलिड मेंटल के नीचे जो है आपका, इस सॉलिड मेंटल के नीचे यहां पर जो है लगभग 400 किलोमीटर की गहराई तक, यह एक रीजन पाया जाता है मेंटल में, जो कि जो है क्या है, एक तरह से प्लास्टिक है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक फॉर्म में पाया जाता है, या कह लीजिए सेमी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक, यह जो है लगभग जो है 400 किलोमीटर की डेप्थ तक पाया जाता है। यह सेमी, इस लिक्विड या सेमी लिक्विड भाग को जो है एस्थेनोस्फेयर के नाम से, स्थैनोस्फेयर के नाम से जानते हैं। स्थैनोस्फेयर का मतलब मीनिंग होता है वीक। ठीक, या इसी को जो है, अब देखिए, अब मान लीजिए कि जो है ये इस तरह से पाया गया, इस तरह से पाया जाता है, ठीक, स्थैनोस्फेयर, इसी स्थैनोस्फेयर के ऊपर जो है यह लिथोस्फेयर एक तरह से आप कह सकते हैं तैरता रहता है। ठीक, यह लिथोस्फेयर तैरता रहता है। क्यों तैरता है, उसके पीछे रीजन यह है कि जैसे जैसे आप अर्थ के इंटीरियर में जाएंगे तो टेम्परेचर आपका क्या होगा, इंक्रीज करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर ये बहुत हाई टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर हाई होगा, तो यहाँ पर इस वाले भाग में यह जो स्थैनोस्फेयर है, यहाँ पर जो है आपकी कन्वेक्शनल करंट चलती हैं, इस तरह से कन्वेक्शनल करंट जो है आपकी चलती हैं। तो यह कन्वेक्शनल करंट जो चलती हैं, इन्हीं कन्वेक्शनल करंट की वजह से, ऐसे मान लीजिए आगे जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो वहां पर इसको पढ़ेंगे, तो जब दो यहाँ से नीचे से करंट आई, गर्म होके फिर ठंडी हुई, फिर इधर मूव करती है, तो जब ये इस तरह से मूव करती है तो यहाँ इधर जो है मूवमेंट इस पर जोर डालती है, जिसकी वजह से ये लिथोस्फेयर टूट जाता है और मूवमेंट होने लगता है। इसी मूवमेंट से आगे जो है आपके बहुत सारे माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा, वोल्केनो आएगा, अर्थक्वेक आएगा, ओशियन का फॉर्मेशन होगा, नहीं तो प्लेट टेक्टोनिक जो है पूरा वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो है मूवमेंट जो है कारण बन जाता है, और यही स्थैनोस्फेयर वाला रीजन है, यहीं से जो है आपकी वोल्केनो वगैरह की ओरिजिन होती है। इसके बाद जो है यह वाला जो पोर्शन है, यह वाला पोर्शन एक डिवीजन, इसमें ये 700 किलोमीटर आता है। 700 किलोमीटर के ऊपर वाले पोर्शन को अपर मेंटल, नीचे वाले पोर्शन को लोअर मेंटल के नाम से जाना जाता है। ठीक, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। ये वाला जो पोर्शन है ये लिक्विड है, लिक्विड से ये थोड़ा सा सॉलिड प्लास्टिक में बनेगा, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा सॉलिड ये होगा, इससे ज़्यादा इसमें आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो यह आपका मेंटल वाला पोर्शन हुआ। जो मेंटल पोर्शन है यह जो है आपका
इतनी बात समझ में आ गई। मेंटल जो पोर्शन है आपका, ओवरऑल मेंटल, यह जो है पूरे अर्थ का जो यदि वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लगभग जो है 67%, और मास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग जो है ये 83%, वॉल्यूम के दृष्टि से लगभग 83%, और मास के पॉइंट ऑफ व्यू से 67% जो है किसका है, यह जो है मेंटल वाला पोर्शन जो है कवर करता है। ठीक, यह जो आपका मेंटल है, यह मेंटल जो बना हुआ है, ये किस चीज से बना हुआ है, जनरली जो है यह बेसाल्टिक रॉक से बना हुआ है, या यह जो है मैग्नीशियम जो होता है उसका कंपोनेंट इसमें अधिक है। इसी को पुराने समय में सीमा के नाम से जाना जाता था। सिलिका, मतलब जो है सिलिका और मैग्नीशियम, ये सीमा उमा रहने दीजिए, मतलब ये बेसाल्टिक से बना हुआ है, मैग्नीशियम का कंपोनेंट यहाँ पर अधिक होता है। तो यह आपका ओवरऑल जो है मेंटल हुआ। मेंटल के बाद आपका जो अगला पोर्शन आता है, ये समझ में आ रहा है, इंफॉर्मेटिव है, इसको इतना जान जाए बहुत है। ठीक है, मेंटल अपर सॉलिड है, उसके बाद जो है आपका जो है क्या है, एस्थेनोस्फेयर आ जाता है, जो कि आपका किसमें है, प्लास्टिक या सेमी लिक्विड में है। यहाँ पर जो है कन्वेक्शनल करंट चलती हैं, चूंकि देखिए लिक्विड है तो यहाँ पर जो एस और पी वेव थी, सिस्मिक वेव थी, उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो इसीलिए इसको आप जो है लो वेलोसिटी जोन भी के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कोर। कोर जो है आपका सबसे, यह जो है आपका कोर है। कोर में जो है ये 2900 किलोमीटर की डेप्थ से शुरू होता है और आपका 6371 किलोमीटर की डेप्थ तक जाता है। यह जो होता है आपका 5150 किलोमीटर। यह वाला जो होता है आपका आउटर कोर और आपका इनर कोर। ठीक, यह जो आउटर कोर है आपकी, देखिए जो कोर है ओवरऑल जो है, यह जो है निकिल और लोहे की, यानी आयरन की, निकिल और फेरस या आयरन की बनी हुई है, यानी निफे की बनी हुई है। ठीक, यह जो है कोर जो है ओवरऑल जो है किसकी बनी हुई है, निफे की बनी हुई है, यानी निकिल। और यहां तक अभी तक जो आप मेंटल तक देख रहे हैं, तो मेंटल तक जो है अभी रॉक स्ट्रक्चर पाया जाता है, रॉक्स पाई जा रही थी। अब यहां पर जो है आप देखेंगे कि ये जो है जो निकिल और फेरस यहां पर पाए जा रहे हैं। यह जो निकिल और फेरस है, यह आउटर कोर जो है लिक्विड स्टेज में होता है, लिक्विड स्टेज में। ठीक, यहां पर यह निकिल और आयरन लिक्विड स्टेज में होता है। ठीक, जैसे ही ये 5100 किलोमीटर की गहराई पर आते हैं, यहां पर यही निकिल आयरन जो है क्या होता है, सॉलिड स्टेज में होता है। ठीक, यह सॉलिड और लिक्विड क्यों होगा, जो मैं प्रेशर और डेंसिटी वाला जो आपको ग्राफ बनाया था, देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे यहां पर थोड़ा समझ लीजिए, जैसे जैसे आपका प्रेशर जो है जैसे जैसे इंक्रीज करता है, ठीक, वैसे वैसे जो है आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, या टेम्परेचर छोड़ दीजिए, प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज करता है वैसे वैसे जो है आपका मेल्टिंग पॉइंट, माने जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग टेम्परेचर है, वह भी इंक्रीज करता है। तो अब ठीक इस जगह पर जो है, इस जगह का जो टेम्परेचर है आउटर कोर में, तो इस जगह का टेम्परेचर इतना मेल्टिंग पॉइंट से क्या है, मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन जैसे ही इंटीरियर में आए तो प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और इस जगह का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वह जो यहाँ के रियल टेम्परेचर से
कम मतलब जो है मतलब रियल टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर से कम होता है, जिसकी वजह से यह सॉलिड फॉर्म में होता है। मतलब कुछ इस तरह से देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि टेम्परेचर देख लीजिए, ठीक, देखिए यह मान लीजिए क्या है 5150 और यह जो है आपका, ठीक, यह है। अब टेम्परेचर मान लीजिए कुछ इस तरह से बना लीजिए, टेम्परेचर इस तरह से आपका बढ़ रहा है, ठीक। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो जहां पर लिक्विड होगा, जहां पर भी लिक्विड होगा, तो लिक्विड कहां पर है, ये 2900 से 51 के बीच में लिक्विड है। तो इस जगह का जो मेल्टिंग पॉइंट है वह क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट जो है कम होगा रियल टेम्परेचर से। मतलब ये मेल्टिंग पॉइंट है तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। इस जगह पर टेम्परेचर जो है क्या हो जाता है, ये मेल्टिंग पॉइंट वाला, ये वाइट वाला जो है क्या है, मेल्टिंग को दिखा रहा है। तो इस जगह पर मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है तुलनात्मक रूप से, तो इसलिए जो है क्या हो जाएगा, इस जगह पे सॉलिड होगा। ये यहाँ पर ये ज़्यादा क्यों हो गया, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो मेल्टिंग टेम्परेचर भी आपका बढ़ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर सॉलिड है। इसी तरह से एस्थेनोस्फेयर जो है, एस्थेनोस्फेयर यहाँ पर कहीं था, तो यहाँ पर भी आप ऐसे इसको दिखा सकते हैं। इसके बाद जो है ये आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि रियल मेल्टिंग पॉइंट जो है, ये ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं हो रहा है ना, ठीक। तो ये इसलिए जो है ये वाला पोर्शन जो है आपका क्या है, सॉलिड है। यह जो अर्थ का ये इंटीरियर पोर्शन है, कोर, इसकी डेंसिटी जो है, इसकी डेंसिटी जो है लगभग जो है 11 से लेके 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास पाई जाती है, ठीक। यह डेंसिटी इतने के आसपास पाई जाती है। यह जो अर्थ का कोर है, यह कोर जो है आपका, यह जो है समझ लीजिए मैग्नेटिक जो अर्थ जो है, अर्थ जो है, अर्थ जो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ठीक। उसका कारण भी जो है क्या है आपका, यह कोर ही है। कोर में ही ये निकिल और फेरस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यह मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो ये ओवरऑल हम लोगों ने अर्थ के जो है कोर, क्रस्ट, इन सब के बारे में बात की। नेक्स्ट जो है हम लोग थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें बची रह गई हैं, लिमिटेशन है कि मतलब मैंने पूरा प्रयास किया कि इतने कम समय में पूरा कवर कर दिया जाए, लेकिन थोड़ा सा कुछ पोर्शन इसमें बचा रह गया, तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको बता दूंगा। जैसे एक डिसकंटिन्यूटी होती है कि कहाँ कहाँ पर जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, आपने नाम सुना होगा मोहो डिसकंटिन्यूटी, है ना, कोनराइडो डिसकंटिन्यूटी, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। यह भी एग्जाम में आपसे कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।